तुलसीदास जी ने भी बहुत गहरी बात कही है। कोई बड़ा काम भी नहीं, बिल्कुल छोटी सी बात कही है। पर धन मृदा तुल्य, पर त्रिया मात समान, इतने वर्ग पर भी हरि नाम ले तो तुलसीदास जमान। कि तुलसीदास जी जमानत देते हैं कि दूसरे का जो धन होता है वो मिट्टी के तुल्य हो जाएगा, दूसरे की स्त्री माता के तुल्य हो जाएगी। तो इस अगर इतना भी हो जाए, उस परमात्मा को मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तुलसीदास जी जिन्होंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने उस पूर्ण ब्रह्म तक चढ़ाई की, जो वहाँ तक पहुँचे, जिन्होंने एक रहस्य में ग्रंथ की रचना की, जिसको लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, विचार के अनुसार, विवेक के अनुसार, उसकी चौपाइयों के जो चलता है उसको खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं, वर्णन करते रहते हैं, उसके ऊपर टीकाएं लिखते रहते हैं, टिप्पणियां करते रहते हैं और उसके एक एक शब्द को रगड़ रगड़ करके निकालते रहते हैं। लेकिन जो सिद्धों की खोज होती है, जो सिद्धों की नज़र होती है, जो संतों की दृष्टि होती है, वो पाक और पवित्र होती है। उसकी जो उन्होंने उस ग्रंथों के अंदर छुपा दिया गया है, वो वही ऐसे ही प्राप्त हो सकता है। जिस प्रकार से वही दृष्टि हो जाए, वहीं तक हमारी स्थिति हो जाए, वही विवेक बुद्धि हो जाए, वैसा ही भजन हो जाए, वैसा ही परमात्मा से एकाकार हो जाए, तो हमारी बुद्धि वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक हमारे संत ले करके जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोग अगर पुस्तकों के अंदर उस परमात्मा को खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, ग्रंथों के अंदर खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। अगर हम संसार के अंदर बाहरी सुखों के अंदर खोजने लगेंगे तो नहीं मिलेगा। जो ये काम है, ये तीसरी श्रेणी का, बिल्कुल निम्न श्रेणी का काम होता है। ये काम आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकता। अगर आप इसी के अंदर अटक गए, क्रोध उत्पन्न हो गया, सांसारिक विषय वासनाओं में डूब गए, तो आप कैसे उस परम तत्व की झलक पा सकोगे। कुछ लोग उसका ध्यान का प्रयास करते हैं, बैठते हैं, सुमरण का प्रयास करते हैं, लेकिन ध्यान बाहर भटकाव की स्थिति में रहता है, मन काबू में नहीं रहता, सांसों के ऊपर पकड़ नहीं बनती, सांसों के ऊपर पकड़ बनी फिर छूट गई, फिर संसार की याद आ गई, फिर ध्यान आया, अरे मैं तो कहाँ बैठा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। बैठे रहते हैं वहाँ, लेकिन सौदेबाजी दुकानों के अंदर चलती रहती है। तो कुछ पल भी आप उस मन को अपने काबू में नहीं कर पाते। आपकी तो बात ही क्या कहूँ, अर्जुन ने ये बोल दिया था, मैं हवा को तो बांध दूंगा लेकिन ये मन मेरे काबू में नहीं है, इसका रास्ता बताइए। उन्होंने ये नहीं कहा मन को मैं अभी बांध दूंगा, उन्होंने कहा हवा को बांध सकता हूँ, मन को नहीं बांध पा रहा। मन एक पल में यहाँ है, एक पल में अमेरिका चला गया, एक पल में इंग्लैंड चला गया, एक पल में बर्फ के अंदर खेल रहा है। कल्पनाओं के जाल में ये जीव भ्रमता हुआ कल्पनाओं में ही खो जाता है, कल्पनाओं के सागर में गोते लगाने लगता है। जब होश आता है तो जीव को पता चलता है मैं तो वहीं खड़ा हूँ, न कुछ हासिल हुआ, न कुछ मिला, प्रयत्न किया, हाथ पैर मारे, सब तरह की कोशिश की, कुछ भी हाथ पल्ले नहीं लगा और खाली हाथ जैसे वहाँ से आए थे वैसे ही निकल रहे हैं। बिना सुमरण के, बिना ध्यान के, बिना विधि के, बिना गुरु के, बिना गुरु कृपा के, बिना हरि की दया के, बिना पिछले जन्मों के पुण्य के आप पूर्ण गुरु तक नहीं पहुंच सकते। जब तक पूर्ण गुरु की तलाश नहीं होगी, आप कितना भी जोर लगा ले, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी कोशिश कर ले, कितना जोर लगा ले, आंख बंद करके बैठे रहे, हठ योग करते रहे, जोर लगाते रहे, अपना प्राणायाम सिद्ध करते रहे। लोगों को मैंने देखा, बहुत योगी देखे हैं मैंने, वो लोग धोती को अंदर से डालते हैं, नीचे से निकाल करके हाथों तक को साफ कर देते हैं,
बहुत बड़े बड़े योगियों से हम मिले, ऐसे ऐसे योगियों से हम मिले जिनको वर्षों भोजन किए हुए हो जाते हैं। ऐसे योगियों से भी मिले हम जिन्होंने अपने शरीर को बहुत मजबूत कर लिया, लंबी आयु प्राप्त कर ली। लेकिन हमने पूछा क्या परमात्मा की झलक पाई? उन्होंने कहा कि झूठ हम बोलते नहीं और सत्य ये है, आज भी हमारी तलाश पूरी नहीं हुई, हम उसी मार्ग के राहगीर हैं, उसी मार्ग के ऊपर चल रहे हैं। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा बहुत कोशिश की, कोई हमें रास्ता दिखाने वाला मिले, कोई सच्चा संत इस संसार के अंदर मिले जो उस परम तत्व तक ले करके जाए। लेकिन सच्चा संत तलाश के बाद भी हमें मिल नहीं रहा। हम देखते हैं इस संसार के अंदर बहुत गुरु बन गए, बहुत आप लोगों ने भी बहुत देखे होंगे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और इस प्रकार के अनुष्ठान करते हैं और लोगों के छोटे मोटे कष्ट दूर करके स्वयं को भगवान की तरह से पूजा करवाते हैं, आरती करवाते हैं। क्या वो लोग पूर्ण हो सकते हैं? आप अपने मन के अंदर उनको तोल करके देखिए, उनके विचार देखिए, क्योंकि सिद्धियों के अंदर अटके हुए लोग हैं। कुछ तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से, कुछ कलमों के प्रभाव से, कुछ इधर उधर की सिद्धियां कर लेने से, यक्षिणी साध लेने से, देवी देवताओं की सिद्धियां कर लेने से, कुछ देवताओं की सिद्धियां कर लेने से क्या वो उस परमात्मा तक आप लोगों को ले जा सकते हैं? अगर आप उनके अंदर घुस करके देखोगे तो परमात्मा तो आसपास भी नहीं है, उन्हें तो रास्ता मुंह जबानी भी याद नहीं है, वो क्योंकि वो चले नहीं हैं। उनके जो जीवन है उसमें होना तो बहुत दूर की बात है। उन्हें तो ये ही नहीं पता पूजा किसकी की जाती है, ध्यान किसका किया जाता है, सुमरण किसका किया जाता है, समर्पण किसके होना चाहिए, कहाँ से भक्ति शुरू होगी, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे ध्यान लगेगा, कौन रास्ते में आएगा, किसको प्रणाम करना है, किससे आगे निकलना है, कहाँ तक चढ़ना है, कहाँ क्यों रास्ता जाएगा, कौन सी मंजिल होगी, कितने झरने आएंगे, कितने नाले आएंगे, कितने झीलें होंगी, कितने सागर होंगे, क्या देवता होंगे, कौन प्रेत पितर गंधर्व जितने भी होंगे, कौन कौन कहाँ कहाँ हैं, ये नहीं मालूम। ये तो उन्हें सुनना भी नहीं, उन्होंने जब उन्होंने सुना ही नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है। तो वो आप लोगों का किस प्रकार से कल्याण कर पाएंगे? क्योंकि उनकी मृत्यु के पश्चात वो ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे, प्रेत योनि के अंदर स्वयं भटकते हुए घूमेंगे, स्वयं भी भूत बन करके किसी के शरीर में प्रवेश करेंगे और फिर वही खेल उनका होगा, वही असर उनका होगा जो उन्होंने किया।